हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। रासायनिक यौगिक का नामकरण और उसका आयनिक सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। रासायनिक यौगिक के नामकरण और आयनिक सूत्र के अध्ययन करने से पहले आपको एलिमेंट अर्थात तत्व का नाम याद रखना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में कुल मिलाकर के कितने तत्वों का अध्ययन किए हैं, तो 114 तत्वों का अध्ययन किए हैं। उस 114 तत्वों में जैसे कि हाइड्रोजन से लेकर के जो लास्ट आपको मटेरियल में बता दिया गया है वहां तक का अध्ययन किए हैं। याद रखिएगा, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरन हो गया, ऐसे करके पढ़े हैं ना। इसमें कुछ आपको मैजिक नंबर याद करना पड़ेगा। वो कौन सा मैजिक नंबर है? जैसे कि अक्रिय गैस की संख्या टोटल 6 है, उनको पकड़िए। अक्रिय गैस यानी हीलियम से लेकर के नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। यानी क्या होता है 2, 10, 18, 36, 54 और 86। ये टोटल आपका मैजिक नंबर है। इसका सीधा सिस्टम है भोज खाने वाला सिस्टम। जैसे हीलियम कहाँ जाएगा भोज खाने? हीलियम तो भोज करता है, तो कहाँ जाएगा बेचारा खाने के लिए? भोज करने वाला शायद भोज खेबो नहीं करता, ईमानदारी से देखा जाए। कभी भी घर में अगर मान लीजिए शादी विवाह रहता है भाई बहन का, तो हमको नहीं लग रहा कि जिसका भाई बहन का शादी रहता है वो एंजॉय कर पाता है सही से। वो दूसरे को खिलाने पिलाने में बेचारा बिजी रहेगा कि तो खनी वाला धो खिलाओ, उधर से वो चाय लेके आओ, तो फलना लेके आओ, बड़ी परेशान हो जाता है। सही से बेचारा नया कपड़ा तक नहीं पहन पाता है। कभी ऐसा देखना, फीलिंग करना, घर में शादी वगैरह हो तो घर के सदस्य नहीं एंजॉय कर पाते हैं। तो हम लोग नामकरण सीखने से पहले आयन जानना चाहेंगे कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है, किसके ऊपर कितना। इसके लिए आपको तत्व का नाम याद रखना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बताए उनके अकॉर्डिंग हमको आयन ज्ञात करना पड़ेगा। हम क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुंचे हुए हैं? लगभग 10 तक है ना। 10वां नंबर क्या है बोलो तो? 10वां नंबर का नाम H2SO4 है ना। देखो सबसे पहले ये H2SO4, सबसे पहले ये प्रश्न उठना चाहिए, ये जो SO4 सल्फेट है ये SO4 एक सेट है। SO4 क्या है? एक सेट। और हाइड्रोजन आपका एक सेट है। हालांकि इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसका एक रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है? इसके बारे में बढ़िया से अध्ययन किए हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग अम्लों का राजा कहते हैं, अम्लों का। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? बैटरी या बैटरा में। बैटरी का पानी होता है ना जी, उसमें भी हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। ये 2 कहाँ से आया? हम बताए थे कि सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है? कहो -2 होता है ना जी। जैसे इसको अलग अलग करके हम लोग अध्ययन करते हैं। ये हाइड्रोजन हो गया और ये आपका सल्फेट हो गया। इसके ऊपर -2 है और हाइड्रोजन के ऊपर मान लीजिए 1 चार्ज है। ये 1 कूद के इसके पैर में आ जाएगा और ये 2 कूद के इसके पैर में आ जाएगा। यही दोनों सट के क्या बन गया बुआ? ये 2 यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? H2। और SO4 के पोस्ट में कितना तक पोस्ट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, 1 आ जाएगा। इसका नाम होगा, आप लोग लिखिएगा हाइड्रोजन सल्फेट। क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फेट लिखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग 11 पे काम करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है HNO3। क्या बोला जा रहा है? HNO3। सबसे पहले ये सूत्र को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। कभी कहते बाबू? नाइट्रिक अम्ल। या तो NO3 को हम लोग क्या शॉर्ट नेम याद किए थे? नाइट्रेट। यही किए थे ना। या तो इसको हाइड्रोनाइट्रेट भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। और नाइट्रेट के ऊपर कितना चार्ज था? हम लोग तो जानते हैं हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है। +1 कहिए, -1 कहिए, कुछ भी कहिए, दोनों आयन होता है। क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? आवारा। क्या है? आवारा। और नाइट्रेट के ऊपर कितना चार्ज है आपका? +1 था, -1 था। तो बताओ ना, एक इसके पैर में 2, एक इसके पैर में 2, और एक हमेशा क्या होता है? छिपा होता है। एक क्या होता है? शॉर्टकट नाम क्या हो जाएगा आपका? HNO3। इसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल भी कह सकते हैं या नाइट्रेट भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? नाइट्रिक अम्ल भी कह सकते हैं या नाइट्रेट भी कह सकते हैं। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर पे आएंगे हम लोग। 12 नंबर क्या है? लिखाओ सब, लिखाओ फटाफट। HCl है क्या? हाँ बीवी आया, अरे बाबू रे मेरी। HCl, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं? नहीं सुने, फिर से बोलो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। और ये कहाँ पाया जाता है? पढ़ाए थे कभी एक बार, अगर किसी को याद है बताओ। HCl अम्ल कहाँ पाया जाता है? नहीं, अरे मानव के पेट में कंट्री है रे, पेट कंट्री है रे।
HCl अम्ल पाया जाता है मानव के पेट में। कहाँ पाया जाता है? और ये BBI है, भविष्य में बड़ी काम देगा ये ऑब्जेक्टिव। ये अम्ल जो ऐसा आप सबके मानव आप लोग के पेट में भी होगा, ये अम्ल मूल रूप से भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है? जैसे रोटी चबाते हैं ना जी, सबसे पहले रोटी को गीला करता है। रोटी को गीला कौन करता है? लार। कौन करता है? लार 2 प्रकार का होता है। लार कितने प्रकार का? एक लार होता है आपको खाना खाने से पहले वाला लार, अभी वाला लार आप लोग का खट्टा खट्टा वाला होगा, सुबह सुबह उठे होंगे एकदम थोड़ा अलग टाइप का लगा होगा। एक लार होता है आपको खाना खाने के बाद। दोनों का पीएच मान अलग अलग होता है। इन विषय पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बहरहाल थोड़ा समझो। बुखार के समय में रोटी अच्छा लगता है, कोई खाना क्यों नहीं अच्छा लगता है? आपके मुंह का लार का मात्रा क्या होता है? घट जाता है। इस वजह से सब सूखल सूखल लगेगा, निमने नहीं लगेगा, टेस्टी नहीं देगा। समझ में आया ना? जी पर किसी चीज की टेस्ट के लिए हमारे मुंह में लार रहना जरूरी है। समझ में आया ना? तो हम लोग HCl अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। जब भी पूछेंगे ये HCl अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो मानव के उदर में। कहाँ बोलेंगे? मानव के उदर। उदर हिंदी में कहते हैं, इसका मतलब होता है इंग्लिश में स्टोमक यानी पेट। कहाँ पाया जाता है? बॉडी को क्या कर, बॉडी में भोजन को क्या करता है? ये अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है। आइए इसका देखिए माल्यार्पण कैसे हुआ। माल्यार्पण कर रहे थे जयमाला। देखो हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होगा? 1। और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? -1। कौन सा चार्ज होगा? कैसे होगा -1? क्लोरीन का परमाणु संख्या है 17। परमाणु संख्या कितना है? अब मैजिक नंबर हम लोग जानते हैं 2, 10, 18, 36, 54 और 86। बोझ 17 वाला व्यक्ति कहाँ जाएगा? बोझ में रोरा के 18 पर चल जाएगा। कितना किलोमीटर चला? जब 1 किलोमीटर चला सीधे चला तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा? -1। शॉर्टकट है। बाकी अगर किसी को अगर आयन ऐसे नहीं निकालने आएगा तो हम लोग किस प्रोसेस से निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इसको पैर में माला पहना दीजिए, ये इसके पैर में माला पहना दीजिए, ये हो जाएगा HCl। इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके बारे में तो बढ़िया से जानकारी रखना ही पड़ेगा। और इस बार के एग्जाम में भी पूछ दिया था कि आज पूछेगा। देखिएगा आ जाए ना साइंस का परीक्षा, देखिएगा पूछेगा HCl हम जब बताएंगे, कल क्वेश्चन होगा तो लेके भी आएंगे। ठीक है ना? बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे काम करेंगे। 13 नंबर क्या हुआ? NaCl। बड़ी बीबी आ रही, यो क्रीमी हो रहे बाबू रे। NaCl, Na को हम लोग कहते हैं सोडियम, Cl को कहते हैं क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। इसको हम लोग शॉर्टकट में साधारण नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण नमक। इसका बनाने का विधि होता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से, है ना, कौन सी HCl इस दोनों से अभिक्रिया, HCl को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करा के सोडियम क्लोराइड बनता है। कहाँ पढ़ेंगे? बाद की कहानी है। अभी शॉर्टकट बेसिक बात नामकरण सीखिए। सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होगा आप लोग जानते हैं? +1। क्यों होगा +1? 11 है परमाणु संख्या, भोज खाने कहाँ आएगा? 10 पे। और क्लोरीन के ऊपर तभी पता है कितना चार्ज होता है? -1। दोनों अपना माला पहन के क्या बन जाएगा? NaCl। एक कंपाउंड बना लिया, एक यौगिक बना लिया, इसका नाम है आपका सोडियम क्लोराइड। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? भोजन जो बनाते हैं उसमें डालते हैं ना जी। अचार बनाने में करते हैं नमक का प्रयोग, और बर्फ को गलाने में करते हैं। अगर बर्फ न गले उसके ऊपर अगर आप नमक डाल देते तो बर्फ क्या हो जाएगा? आपका गल जाएगा। हो सके कभी क्यूज कराएंगे तो इन चीजों को ध्यान रखना। कहेंगे बर्फ को गलाने में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड क्या है? साधारण नमक। क्या है? साधारण नमक। याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्या नंबर पे है? 13 के बाद 14 नंबर है जी। 14 नंबर क्या है? लिखाइए, बोलिए। KCl। के का मतलब पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना है? 19। पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज देंगे? +1। और क्लोरीन के ऊपर -1। दोनों माला करके क्या हो जाएगा? KCl। इसका नाम होगा पोटेशियम। अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, लगभग आप समझ गए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। 15 नंबर कह रहा है अमोनिया क्या है? NH4Cl है ना जी। NH4Cl। ध्यान देना, हम पढ़ाए हैं। NH4 एक अपना एक अलग सेट है जो कल आपको लिखाए थे। और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, NH4 के ऊपर कितना चार्ज है? +1 चार्ज है ना जी। ये एक इसके पैर में आया होगा, ये एक इसके पैर में आया होगा, एक हमेशा क्या छिपा हुआ है। शॉर्टकट यही नाम होगा आपका NH4। क्या होगा? NH4Cl। इसका नाम होगा आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड होगा। जो नहीं लिखे लिख लेने का अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, लिखे है क्या? 15 तक लिखे हैं सब ना अमोनियम क्लोराइड। 16 नंबर पे आते। 16 नंबर लिखा हूँ क्या है? Fe। हाँ, Fe। अच्छा Cu है, Cu
ब्रैकेट OH का होल टू S, OH का होल टू S है। सुनो केकर खिला बेला है मैं कहीं कॉपर का, किसका जानते ना, कॉपर तांबा। कॉपर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तार बनाने में कहाँ करते हैं, और मोटर में लपेटे रहते हैं ना जी। पंखा अगर देखे होंगे तो पंखा में भी कौन सा वायर लपटल रहता है, कॉपर। कौन सा, याद रखना कॉपर का परमाणु संख्या कितना है, 29। कितना होता है। चलो हमारे मुखारबिन से मोटर आया है, बताओ तो मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, विद्युत से यांत्रिक। सही से बोलो, यांत्रिक से विद्युत। फंस गए। हमको मोटर से करंट थोड़ी निकलेगा यार, डायनमो से ना करंट निकलेगा, जनित्र से ना, जनरेटर से ना करंट निकलेगा। हाँ पहला बारी आपका सही बोला था, क्या था ये, विद्युत। जैसे बिजली आएगा ना और उसे किस में नचाएगा, नचाने का को हम लोग यांत्रिक कहते हैं, नचाने को क्या कहते हैं, तो विद्युत से यांत्रिक। याद रहेगा मोटर, हो सके आज के ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो मोटर किस ऊर्जा को, हाँ आज के ऑब्जेक्टिव मतलब नहीं समझे, साइंस का एग्जाम है आज। हाँ तो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता हो, यांत्रिक ऊर्जा में। खैर आ जाओ, देखो कॉपर की जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो देखो सीधा याद रखो एक ट्रिक, परमाणु संख्या 20 से लेकर के 30 तक, मैं क्या बोला, 20 से लेकर के 30 तक में सबका आयन 2 लेना है आपको। कितना लेना है, क्योंकि जब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे ना तब 4s2 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 आपको करना ही पड़ेगा, याद रहेगा। तो कॉपर पर कितना चार्ज दे दोगे, कॉपर पर कितना चार्ज होगा, +2, और OH के ऊपर कितना चार्ज है, कल लिखा है -। और ध्यान देना OH क्षार है, OH क्या है, और H+ क्या होता है, अम्ल। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, क्षार स्वाद में कैसा होता है। कह रहा था कि अम्ल जो होता है H+ आयन, अम्ल कौन सा आयन देता है, H+। एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, उसका नाम है आर्हेनियस। क्या नाम है, क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके अनुसार अम्ल H+ आयन देता है, तो उस व्यक्ति का नाम बोलिएगा आर्हेनियस। फिर क्वेश्चन आएगा किसके अनुसार क्षार जो है वो OH- आयन देता है, तो उसका नाम हो जाएगा आपका आर्हेनियस। क्वेश्चन पूछेंगे आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा दे, तो क्या बोलोगे, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो H+ आयन देता है, बोल दोगे। और आर्हेनियस के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो OH- आयन देता है। सबसे पहले अम्ल क्या होता है, खट्टा लगता है। नींबू खाए हो, स्वाद में क्या लगता है, सरफ फाके हो, सरफ, अरे वो एक बार फाक के देखना, तुम्हें छी करने की क्या जरूरत है, सरफ हो, साबुन हो, एक पीस घर पे जाना, 5 रुपए का साबुन 10 रुपए का खरीद के 1 पीस साबुन खा लेने का। जिस हिसाब से चॉकलेट खाते हो ना उसी अंदाज में आराम से मुंह फैना फैना के खाओगे, आनंद आ जाएगा। तो वो अच्छा रहने दो। तो वो जो साबुन जब खाओगे तो वो टेस्ट कैसा देता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको टेस्ट पाने के लिए, क्षार का स्वाद कैसा होता है आपको, कड़वा। कैसा होता है, याद रहेगा। चलो आओ, अब ये 2 इसके पैर में आ जाएगा और ये 1 इसके पैर में आ जाएगा, इसीलिए इसका नाम Cu क्या हो गया बाबू, OH का होल टू S। और CuOH को होल टू S को हम लोग बोलेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, धूपों के चक्कर में आप डाई हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, केमिस्ट्री में कल पढ़ाए थे। और एक बार और काउंटिंग मेरे साथ करो, केमिस्ट्री में कोई चीज अगर एक है तो उसको मोनो कहते हैं। क्या कहते हैं, नहीं सुने, दो को डाई, 2 को 3 को 4 को टेट्रा, 4 को 5 को 6 को 7 को हेप्टा, 7 को 8 को ऑक्टो, 8 को 9 को और 10 को डेका, 10 को ढेका नहीं, डेका नहीं बोलेगा, धोती का ढेका नहीं बोलेगा, डेका। याद रहेगा ना। आइए हम लोग कैमरा नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 17 17 बुआड़ी ये वो एफी कहते हैं, वो इसका होल ट्रैक है ना। एफी को हम लोग आयरन कहते हैं, कथी कहते हैं, आयरन। और हम लोग जानते हैं आयरन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के भटक रहे हैं। आयरन कितने प्रकार के, 4। बोलो जोर से, 4। कोयला कितने प्रकार के, 4। कल के क्वेश्चन में पूछ दिया था कोयला, आपसे पूछते क्या क्वेश्चन था कोयला से रिलेटेड। कल के क्वेश्चन में था SST वाले में कि सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला का नाम लिख, क्या है, एंथ्रासाइट। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सबसे उत्तम क्वालिटी के कोयला का नाम क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट। मेरे पास क्वेश्चन भी हम उनके बता सकते हैं आपको, एंथ्रासाइट पूछा था। अब बताइए तो आप लोग भी 10th क्लास के लेवल का लगभग सॉल्यूशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं,
आप छठा सतमा के बच्चे बताओ तो याद रहेगा एंथ्रासाइट। और मैं भी कोई लोहा पे हूं ना, आयरन पे हूं ना, अब बॉडी में आयरन की मात्रा बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या करना है? साग सब्जी नहीं मिले तो थोड़ा चर लीजिए, घास पात खाने पर, यानी हरी चीज में रहने दो, हरी चीज में क्या होता है ना, आयरन की मात्रा बढ़ती है, याद रहना चाहिए। और लोहा कितने वैरायटी का है? 4। चारों का नाम एक बार सुनाइए ना। आपका कथन है कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और आयरन। सबसे बेहतरीन क्वालिटी का लोहा है हेमेटाइट, और सबसे बेवकूफ वाला लोहा, इसलिए आयरन पायरेट को हम लोग बेवकूफ का सोना कहते हैं, झूठी सोना कहते हैं, याद रहना चाहिए। अब सुनो, हम अब ये बताएं आयरन का परमाणु संख्या कितना होगा? कहो 26। कितना होगा? आयरन की परमाणु संख्या 26 किसके बीच में? कहो 20 और 30 के बीच में है ना। जो भी 20 और 30 के बीच में होगा उसका चार्ज कितना लेंगे? आयरन कितना लेंगे? 2। कितना लेंगे? मन में सोचो। देखो ये आयरन के ऊपर +2 चार्ज दे दो और OH के ऊपर क्या है हुआ? -1 चार्ज है। ये इसके पैर में पिरा दीजिए, इसके पैर में पिरा दीजिए, ध्यान रखना है। कभी भी शादी विवाह हो तो माला कहाँ डालने का? हाँ, ज्यादा वहां जाकर के ऐसा नहीं कि गला में डाल देने का, थोड़ा यूनिक करने का, ठीक है। आओ अब इसको ये 2 यहाँ चलाएगा तो कैसे हो जाएगा बुआ? FeOH का क्या हो जाएगा? और कभी आपसे कोई पूछे कि OH के नीचे में 2 कहाँ से आया है तो क्या कहेगा? कहाँ का चार्ज है? आयरन का चार्ज है, बोल दीजिएगा ना। इसका नाम हो जाएगा आपको फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं, फेरस हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, नहीं तो आयरन हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। तो फेरस हाइड्रोक्साइड आप लिख सकते हैं, लिखे होंगे फेरस हाइड्रोक्साइड। जो बच्चे नहीं लिखे वो लिख लेने का फेरस हाइड्रोक्साइड। ओके, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे आएंगे। 18 में क्या बोला लिखा हो तेरी फास्ट में? ALOH का बोल रहा है। अब मन में फीलिंग जरूर आता होगा, सर जी ये OH के बगल में कभी 2 आता है, कभी कुछ नहीं रहता है, यहाँ 3 आ गया। अब दिमाग में सेट हो गया लगभग। ये 3 कहाँ का आया होगा? एल्युमिनियम कहाँ का आया होगा? हम लोग जानते हैं एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना है? 13 वाला बंदा कहाँ जाएगा भोज खाने? 10 कितना किलोमीटर चला? मैजिक नंबर याद है ना? यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एल्युमिनियम के ऊपर +3 है और OH के ऊपर -1 है। ये चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये चार्ज ये रूप ले लेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो जाएगा? और नहीं तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ये हाइड्रोक्साइड क्या है? कहिए 3 गो हाइड्रोक्साइड क्या है? और केमिस्ट्री में 3 को हम 3 कहते हैं क्या? थर्ड कहते हैं क्या? 3 कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? ट्राई कहते हैं। इसका नाम हो जाएगा एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, नहीं तो सीधे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। लिख लोगे ना एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, हो जानी चाहिए पक्का। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? MgCl2 है। देखो गौर से, MgCl2 है ना, मन में सोचो ये 2 कहाँ से आया है? क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होगा? +2। कैसे चार्ज हुआ +2? मैग्नीशियम का परमाणु संख्या है 12। भोज खाने कहाँ जाएगा? भोज खाने वाला व्यक्ति का नाम याद है ना? एक बार और रिमाइंड कर देता, 2 वाला है, 10 वाला है, 18 वाला है, 25 वाला है, 54 वाला है, 86 वाला है। तो जो सबके यहाँ पुड़िया जिलेबी पुलाव तड़का ऊपर का सब बना ले, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, तो मैग्नीशियम वाला कहाँ जाएगा? 10 के पास, तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा? +2। और क्लोरीन के ऊपर -1, ये चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये चार्ज यहाँ आ जाएगा, इसलिए ये 2 यहाँ आकर के Cl2 हो गया है। इसका नाम हो गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। अब फास्ट में हम बोलते जाते हैं, आप लोग टिक मारते जाना। उसके बाद कितना हुआ? 20 नंबर में कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2 होगा। कैल्शियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा? क्यों होगा CaCl2? क्योंकि कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है? 2, वो कहाँ चला गया होगा? क्लोरीन के नीचे, तो CaCl2 होगा आपका कैल्शियम क्लोराइड। टिक आउट कीजिए। उसके बाद आपका जिंक क्लोराइड, क्या नाम है? जिंक के ऊपर भी कितना चार्ज है? कहिए 2 किसके नीचे चला जाएगा? क्लोरीन के नीचे। तो ZnCl2 किसका सूत्र होगा? जिंक क्लोराइड का। आप नाम लिखे होंगे जिंक क्लोराइड। अगला देखो, अगला है पोटेशियम क्लोरेट है। पोटेशियम क्लोरेट, क्या सूत्र पोटेशियम क्लोरेट का दिया हूं? थोड़ा सा लिखवाओ तो। देखो आप ऐसे लिखोगे K3 और KCl। हाँ KCl है ना, K3Cl होगा शायद। KCl है, KCl है सिर्फ। पोटेशियम क्लोराइड हो गया जी। अच्छा रहने दो, अगर KCl पर हम लोग काम करें, सर KCl दिए थे,
पोटेशियम में 19 है ना, 19 वाला का कितना परमाणु संख्या होगा? +1। सी को कम से कम आयन प्लीज। और क्लोरीन का कितना आयन होगा? -1। अरे दोनों व्यक्ति तो देखिए ना 18 के आसपास वाला है। 17 होता है क्लोरीन का, 17 किसको होता है? तो सीधे गाड़ी चलाया तो -1 चार्ज। अब पोटेशियम का कितना होता है? 19। उसको घूम के आना पड़ा, किसके पास गई? 18 के पास। ये दोनों एक एक यहाँ दे दोगे, शॉर्टकट KCl, किसका नाम हो जाएगा आपका? पोटेशियम क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन क्या है? बोलो जोर से। KNO3 है। KNO3 के को हम लोग जानते हैं ना, के का होगा +1 चार्ज है। NO3 का चार्ज कितना लिखा है? -1 दिए थे। ये एक यहाँ चलाएगा, ये एक यहाँ चला जाएगा, यही रूप ले लेगा। KNO3 नाम हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट का। याद रहेगा पोटेशियम नाइट्रेट। अगला है आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट। सुनो, मैग्नीशियम नाइट्रेट का कैसे सूत्र बनाएंगे? ये Mg होगा और क्या दिए थे बुआ? NO3 का होल ट्वाइस दिए होंगे। अब मन में सोचो, ये जो NO3 है ना, जब जब NO3 आएगा आगे तो आपको नाइट्रेट बोलना है। क्या बोलना है? चलो एक बार रिवीजन मार देते हैं। SO4 को क्या बोलोगे? सल्फेट। क्या बोलोगे? दोनों मिलके क्या हो रहा है? सल्फेट। और NO3 को क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? अगर यहीं पर हम NH4 दे देंगे, NH4 दे देंगे तो दोनों मिलके क्या होता है? अमोनिया। क्या होता है? दिखाया ना कल जी, इनको याद रखने का। अब ये दूध कहाँ से आया है? कहो मैग्नीशियम के ऊपर 2 चार्ज है ना जी, यही 2 कूद के यहाँ चला आया है। ध्यान रखना चाहिए। ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट भी बोल सकते हैं, और नहीं तो डाई नाइट्रेट भी बोल सकते हैं। क्यों डाई बोलेंगे? क्योंकि कितने नाइट्रेट की फॉर्म है? 2 है, इसको डाई नाइट्रेट के रूप में भी बोला जा सकता है। कैसा क्वेश्चन है अगला? 20 नंबर है जी। 25 नंबर में क्या है? NaNO3। अब हम अकेला अकेला गुआ से नाम पूछते हैं, बताओ तो रे। आदित्य बोलो तो इसका नाम क्या होगा? NaNO3 का नाम क्या होगा? सबसे पहले दिमाग दौड़ा। Na को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम। क्या कहते हैं? और NO3 को क्या कहते हैं? नाइट्रेट। हो गया नाम, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम आराम से बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कितना है आपका? H2O है। 26 है। CaSO4 है। चलो मान बताओ इसका नाम। कैल्शियम सल्फेट। सिंपल नाम है। Ca को क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट। आपके मन में होगा एक प्रश्न उठा होगा, सर कैल्शियम के 2 चार्ज कहाँ गए? मन में सोचो, कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है? कहिए +2। और सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है? कहिए -2। ये दोनों 2 अपने आपस में क्या हो गया? कट गया। इसलिए आपको CaSO4 स्पेशल सिर्फ बचा। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ऐसे करके आप आराम से लिख सकते हैं। यहाँ एक आया, दो आपस में कट गया ना, इसलिए इसका नाम होगा आपका कैल्शियम सल्फेट। अगला है आपका जल का सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? अगला क्वेश्चन है आपका NH3 को हम लोग अमोनिया कहते हैं। कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे बुआरे NH3 केना भेले तो बता सकते हो ना जी। कैसे होगा? सोचो, इधर देखो गौर से। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 7 वाला व्यक्ति कहाँ जाएगा भोज करने? 8 9 10 3 किलोमीटर चला ना, तो इसके ऊपर कितना सीधा चार्ज चला है? तो -3 सीधा चला 10 तक माइनस। और हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? मान लीजिए 1। ये 1 चलाएगा इसके पैर में और ये 3 चलाएगा इसके पैर में। यही तो आपका NH3 बन गया, नहीं बन गया? कहाँ से 3 इधर उधर गया? समझ में आ गया ना? किसी को पढ़ा सकते हो, बता सकते हो? इसका नाम हो जाएगा आपका अमोनिया। अगला है मीथेन। मीथेन में भी वही मामला है बाबूरी। देख इधर प्लीज सीखो, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज हमको भरना है, और वो चीज हम उन्हें ख्याल से लिखते चल तो पहले, उसके बाद में समझा देते हैं कहीं पर। कॉपी के लिखो। जब एक कार्बन रहेगा ना, एक कार्बन, जैसे हम लोग अभी पढ़े थे कि केमिस्ट्री के काउंटिंग में अगर कोई एक रहे तो उसको मोनो कहते हैं। दो को, 3 को ट्राई। ऐसे पढ़े हो ना? मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नानो, डेका। ऐसे रटना पड़ता है। हमको भी याद हो गया, आप लोगों को भी हो जाएगा। इसी तरीके से कार्बन के कम से कम आपको 10 कार्बन का नाम रटना पड़ेगा। एक कार्बन रहेगा ना, उसको हम लोग मीथ कहते हैं। कथी कहते हैं? मीथ। 2 कार्बन को हम लोग ईथ कहते हैं। कथी कहते हैं? ईथ। 3 कार्बन को हम लोग प्रोप कहते हैं। 4 कार्बन को हम लोग ब्यूट कहते हैं। हाँ, लिखते चलिए। 5 कार्बन को हम लोग पेंट कहते हैं। 6 कार्बन, यहाँ से तो पकड़ लो, यहाँ से तो सब पकड़ सकते हो। 7 कार्बन को हम लोग लिखाना भी नहीं पड़ेगा, आप लोग बोल सकते हो। 8 कार्बन को ऑक्ट कहते हैं और 9 कार्बन को नैनो कहते हैं और 10 कार्बन को डेका। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैन, डेक।
ये टोटल 10 का 10 आपका क्या है, कार्बन है। उसी अंदाज में आपका क्वेश्चन पूछा है मीथेन का 29 नंबर, यानी CH4 लिखा है। आपके मन में प्रश्न होता होगा कि हाइड्रोजन के नीचे 4 कैसे आया है। आने का मेन रीजन है बुआ कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, 6। कार्बन इकलौता एक ऐसा अधातु है जिसके ऊपर प्लस चार्ज भी आने की संभावना आ रही है और माइनस चार्ज भी आने की संभावना। क्यों? क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या अगर 6 है तो 6 वाला व्यक्ति आपको 10 के पास भी जाके भोज खा सकता है और 10 के साथ साथ कहाँ जाकर के भोज खा सकता है, 2 के पास भी। अगर 6 वाला व्यक्ति 10 के पास जाता है तो 4 किलोमीटर सीधा चलना पड़ेगा। अगर 2 के पास जाएगा यहाँ भी 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। दोनों में 4-4 आ जाएगा। दोनों में कितना कितना आ जाएगा, 4-4 आ जाएगा। इसलिए कार्बन से संसार में बना हुआ कितने टोटल वस्तुएं तो हम लोग अध्ययन किए हैं, लगभग 4 करोड़ से ज्यादा। और कार्बन को हम लोग कितने पार्ट में बांट के अध्ययन किए हैं, 2। कौन कौन है, हीरा 2 और 2 अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट। हीरा विद्युत का क्या है, सुचालक, उससे करंट नहीं जाता है। और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। हीरा चमकता है किसके वजह से, आंतरिक परावर्तन से। अच्छा, डायमंड सिटी के नाम से किसे जानते हैं, सूरज को। और ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, पेंसिल बनाने के साथ साथ शीशा काटने में भी करते हैं ना। समझ में सोचो, हमने इतना बात बताया। कार्बन अगर का परमाणु संख्या 6 है तो आयन कितना होगा, 4। कैसे हुआ 4? या तो 10 के पास भी जाकर के 4 ले सकता है या 2 के पास भी वो आके भोज खा सकता है ना। तो कार्बन के ऊपर आपको प्लस माइनस दोनों चार्ज ले सकते हो। मान लो कि हम 4 ले लिए। और हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है आपका, 1। ये 4 इसके पैर में आ गया और ये 1 इसके पैर में आ गया, तभी ना H के बगल में 4 आया है। मन में सोचो, ये हाइड्रोजन के नीचे 4 क्यों आया? अब दिमाग में समझ में आया ना 4 कहां से आया है। इसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, मीथ। कथी कहते हैं? और एक सूत्र आपको पढ़ाएंगे, अल्केन एल्कीन एल्काइन। क्या पढ़ाएंगे? अल्केन एल्कीन एल्काइन। अभी देंगे तो बोझ पड़ जाएगा, सीधे समझो ना। जब अल्केन का सूत्र होता है, कार्बन का संख्या अगर 1 हो तो हाइड्रोजन का संख्या दुगुना से 2 ज्यादा। अच्छा बताओ तो 1 के दुगुना से 2 ज्यादा का मतलब कितना हुआ, 4। 1 का दुगुना 2 और 2 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 4। वही चीज को तो फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका नाम मीथेन हो जाएगा। क्या नाम होगा, कल बताए थे आपको, मीथेन लिखाए थे। 30 नंबर में आपका MgO। देखो 30 में आपका MgO। ये MgO क्यों हुआ? कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि MgO क्यों हुआ, कहेगा मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज है, कहे +2 है। और ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, कहिए -2। दोनों दो कट क्या हो गया, कट गया और दोनों सट के क्या बन गया, MgO। इसका नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला है आपका NH4 का होल ट्वाइस CO3। देखो बुआ इसी को, NH4 का होल ट्वाइस, उसके बाद दिया है CO3। ऐसे दिया है ना। मन में सोचना कि ये 2 कहां से आया है। याद रखना ये दोनों सेट मिलकर के आपको कार्बोनेट है। क्या है, कार्बोनेट। दिमाग में सेट करो, ये किसका है, कार्बोनेट। कल लिखाए थे कॉपी में, कार्बोनेट का आयन क्या होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम NH4 दिए ना, इसके ऊपर 1 चार्ज होता है और कार्बोनेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, कहो 2। यही 2 कूद के यहाँ चला आया है और ये वाला 1 कूद के यहाँ आया है। दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा आपका, NH4 को हम लोग अमोनियम कहते हैं ना, इसका नाम हो जाएगा अमोनियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट। 2 कहां से आया, समझ में आया ना, कहां से आया है, कार्बोनेट का आयन है। किसका आयन है? लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लास्ट नहीं, अभी 32 नंबर क्या है आपका, बेरियम सल्फेट है। बेरियम सल्फेट देखो इधर, BaSO4। एक बार और लास्ट समझ लो प्लीज। बेरियम के ऊपर कितना चार्ज होगा, कहो 2। और सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है, -2। दोनों 2 से 2 कट के क्या हो जाएगा आपका, बेरियम सल्फेट। लास्ट क्या आपका, कैल्शियम सल्फेट। फॉस्फेट है जी, कैल्शियम CaPO4। देखो समझो, फॉस्फेट के ऊपर भी 2 चार्ज है और कैल्शियम के ऊपर भी 2 चार्ज है। दोनों 2 कट के दोनों सट के क्या बन जाएगा आपका, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या बन जाएगा, ध्यान रखने का, ये कैल्शियम फॉस्फेट कहाँ पर आ जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट दांत है ना, दांतों में मजबूती प्रदान करती है। कभी क्वेश्चन पूछे दांतों में मजबूती की कौन प्रदान करता है, तो यही फॉस्फेट वाला कैल्शियम फॉस्फेट। मानव जीवन में टोटल कितने दांत होते थे, कहिए 52। कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं, जो आपको 12 वर्ष की उम्र में क्या होता है, वो टूट जाता है। और 1 दांत है जो आपको नहीं आया है, क्योंकि आप लोग को नहीं, उसको आप लोग को अकिल है ही नहीं। अकिल रहता तो बता देते।
ज्ञान दान। हाँ, कोई भी ज्ञान दांत जिसको कहते हैं ना, उसी को नॉलेज दीत कहते हैं, अकल का दांत कहते हैं, ज्ञान को ही अकल कहते हैं। कभी कोई बुजुर्ग लोग कहेंगे अकिल तकिल है ही नहीं, तो कहे ठीक है, तो बात है, अकिल वाला दांत हमको नहीं आया। अकिल वाला दांत कब आता है पता है? 20 वर्ष के बाद। कब आता है? 20 वर्ष के बाद। आप लोग का तो 20 वर्ष उम्र नहीं हुआ है। समझ में आया? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी भी कि अकल की दांत कितने उम्र के पार आती हैं, तो 20 वर्ष के बाद। और एक टन्ना अकल का दांत, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मानव जीवन में टोटल कितने दांत होते हैं? 52 दांत। समझ में आ जाना चाहिए। लास्ट है आपका फेरस ब्रोमाइड। फेरस ब्रोमाइड का सूत्र होगा FeBr2। FeBr2। चलिए, नामकरण की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम लोग अगले दिन अगले टॉपिक की विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।